हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं पैरेललिज्म। लास्ट सेशंस में हमने डिस्कस किया कॉन्करेंसी पे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बेसिक्स टाइप्स पे, और आज सीखते हैं पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म क्या है? पैरेललिज्म इज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंट टास्क्स। ऐसा है कि अगर हमारे एक प्रोग्राम में बहुत सारे टास्क किए जा रहे हैं और हर एक टास्क जो है वो अपना अपना टास्क कर रहा है, कोई भी टास्क किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और उन सारे टास्क को हम एक ही समय पे साथ साथ रन करना चाहते हैं, तो इस एबिलिटी को पैरेललिज्म कहा जाएगा। पर इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हमें इन सारे टास्क को या तो एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स चाहिए एक ही सिस्टम में, या फिर अलग अलग सिस्टम हो हमारे पास और वो सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड हों, और वो अलग अलग सिस्टम एक ही प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स को रन करें। तो इस तरह से पैरेललिज्म जो है वो संभव हो सकती है। तो बट कॉन्करेंसी में ऐसा नहीं है। कॉन्करेंसी में क्या होता है, एक ही सीपीयू जो है वो अलग अलग टास्क को रन करता है, पर वो अपना टाइम जो है वो शेयर कर लेता है सभी टास्क के बीच में। तो कॉन्करेंसी टॉपिक पे जो वीडियो हमने दिया हुआ है सेशन, वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको कॉन्करेंसी के बारे में भी अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे पैरेललिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं कि पैरेललिज्म में क्या होता है कि अलग अलग टास्क जो हैं वो साथ साथ में चलते हैं अलग अलग प्रोसेसर्स पर, एक ही कंप्यूटर पर, और या फिर अलग अलग कंप्यूटर्स होंगे जो कि आपस में कनेक्टेड होंगे और एक ही प्रोग्राम के सारे टास्क्स को पूरा करेंगे। तो पैरेललिज्म क्या है? पैरेललिज्म इज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंट टास्क ऑफ ए प्रोग्राम इन द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड दीज टास्क कैन रन साइमल्टेनियसली by using multiple processors on the same computer or on entirely different computer that can be a distributed system। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारी स्पीड की डिमांड बढ़ती जाती है, तो पैरेललिज्म जो है वो हेल्पफुल होती है और अफोर्डेबल भी होती है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो पैरेलल सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कौन से सिस्टम है? ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं और इंडिपेंडेंट टास्क करते हैं, और हर एक कंप्यूटर में अपनी अपनी मेमोरी होती है और अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और सारे पार्ट्स को प्रोसेस करके एक प्रोग्राम का रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह से आपने जाना पैरेललिज्म। कॉन्करेंसी एंड पैरेललिज्म रिक्वायर एडवांस्ड डेवलपमेंट स्किल। अगर कॉन्करेंसी भी हमें इम्प्लीमेंट करनी है या पैरेललिज्म इम्प्लीमेंट करनी है, तो इनके लिए एडवांस्ड स्किल्स चाहिए, नहीं तो ये हमें पोटेंशियल रिस्क्स दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम कॉन्करेंट एनवायरनमेंट में कॉन्करेंसी को अच्छे से डिज़ाइन नहीं करेंगे, तो वहाँ पे डेडलॉक्स जैसी प्रॉब्लम, रेस कंडीशंस जैसी प्रॉब्लम या स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ये डेडलॉक क्या है, रेस कंडीशंस क्या है, ये हम आने वाले सेशंस में इस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम कॉन्करेंसी में आ सकती है। तो इसी तरह से पैरेललिज्म वाला सिस्टम भी अच्छे से डिज़ाइन होना चाहिए। तो क्या वी शुड आल्सो बी केयरफुल व्हेन वी आर डूइंग पैरेलल प्रोग्रामिंग। जब हमें पैरेलल प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें केयरफुल होना चाहिए। हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कहाँ पे स्टॉप करना है और क्या शेयर करना है। तो ये हमें जानने की ज़रूरत होती है पैरेललिज्म में, नहीं तो हमें मेमोरी करप्शन, मेमोरी लीकिंग की या और एरर्स का सामना करना पड़ सकता है।
तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म के बारे में वो हमने जाना। तो इस तरह से पैरेललिज्म आपने सीखा, कॉन्करेंसी टॉपिक सीखा। आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा आज का सेशन। तो सेशन स्टॉप करते हुए ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड स्टे सेफ।